हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चंद साहब, आपने वक्त दिया है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो हिफाजती जमानत मिली है अनप्रेसिडेंटेड, हमने कभी देखा नहीं, आप सरप्राइज्ड हुए हैं या फिर आपको पता था कि ऐसा ही हो रहा है? लेकिन जी जुडिशरी की मुस्लिम लीग नवाज जो है वो हमेशा से लाडली रही है इन प्रोजेक्ट्स के। जब भी ये अब तो लफ्ज प्रोजेक्ट आ गया, पहले मैनेजमेंट होती थी, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती थी, अब नया इमरान प्रोजेक्ट के बाद ये लफ्ज प्रोजेक्ट आ गया। सही। तो मेरे ख्याल है ये पुराना तसलसल है और मियां साहब का इस्लामी जमहूरी ताज वाला सफर शुरू हुआ है और वोट को दफनाने तक जो वोट को इज्जत का नजरिया था ना, वो पंजाबी में हम कहते हैं ना, वो तो बढ़ गया जी। वो जिन्होंने कहा था वो भी वैसे साथ लाइन पे मौजूद है, शेर अफजल मरूद साहब, उनसे भी बात तो देखें जी, ये अब मैं समझता हूँ कि इस वक्त बात यह है कि अल्लाह करे इस मुल्क में डेमोक्रेसी बहाल हो और हमारे सीनियर लीडरशिप है मियां साहब। चंद साहब, अल्लाह करे, सिर्फ दुआओं से होनी है बहाल। देखें, जब सियासतदान कंप्रोमाइज्ड हो जाएं, जब पॉपुलर लीडरशिप जो है वो अपना नजरिया दफना के और वक्ती तौर पे और चीजें ले ले, स्ट्रगल करना छोड़ दे, तो फिर मैनेजमेंट के या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए या प्रोजेक्ट के जरिए आप आएंगे तो यकीनन फिर आपकी पार्टी तो है ना चंद साहब, तुसी तो एफर्ट जारी रखो ना। नहीं, हम इंशाल्लाह रखेंगे जी, हम इंशाल्लाह रखेंगे। हम तो देखें इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, पुरानी रंजिश साहब को कह रहे हैं बुलाएं और पॉलिटिकल डायलॉग करें। पीपल्स पार्टी तो इस वक्त वाहिद जमात है जो कोई ऑप्टिमिस्टिक बात कर रही है, बाकी तो सारी गाली गलौज ही हो रहा है ना। पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि इस मुल्क में पॉलिटिकल माहौल ऐसा हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो सब के लिए, ताकि जो इलेक्शन लड़ना चाहें किसी को कोई डर खौफ ना हो, कोई ऐसा एहतसाब ना हो जिसकी वजह से। आप बात कर रहे हैं कि आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, मुफाहमत मुज़ाकरात और सारे मिलके उसके अंदर करें, मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उसमें नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वो किस किस्म की मुज़ाकरात होंगे या एक कौमी इत्तफाक राय होगा। आप ये बात चाह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब, उम्मीद नहीं थी उनसे की जाती, लेकिन वो एक दफ़ा तो वो कह चुके हैं नून लीग नहीं चाहती किसी किस्म के मुज़ाकरात, जो नजर आ रहा है। देखिए जी, नून लीग का अलमिया ये है कि नून लीग जब क्राइसिस में होती है तो फिर नून लीग मुज़ाकरात चाहती है। जो नून लीग जब भी लाडली बनी है या प्रोजेक्ट उनका कोई शुरू हुआ है तो उस वक्त उनका कोई वो सोलो फ्लाइट के कायल है। वो तो इवन अपनी फिर पार्टी के लोगों से भी राब्ता नहीं रखते। वो कहते हैं वोट कौन से अवाम ने देने हैं, हमें तो वोट मिलेंगे फरिश्तों से। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो नून लीग जिस लिहाज से चल रही है ये उनके लिए भी ठीक नहीं है और ये पाकिस्तान की सियासत में। अब देखिए, मियां साहब का ये आखिरी इलेक्शन होगा, अल्लाह उनकी जिंदगी करे, लेकिन पॉलिटिकली, लेकिन क्या वो इस लिहाज से सियासत से रिटायरमेंट लेंगे कि मैं प्रोजेक्ट से मैंने शुरू की थी सियासत और प्रोजेक्ट पे खत्म कर रहा हूँ अपनी सियासत। तो मेरे ख्याल ये अलमिया होता है एक पार्टी के लिए, एक लीडरशिप के लिए, उसके आने वाले उसके वारसीन के लिए, फॉलोअर्स के लिए। जान साहब, इसको मैं अगर रीफ्रेज करूँ आपकी बात को कि प्रोजेक्ट इस वक्त नवाज शरीफ है और किसी भी तौर प्रोजेक्ट को फिजलाना है, वो हमने देखा है। मैं अदालतों की बात नहीं कर रहा ओवरऑल, लेकिन जो नजर आया, जैसे नैब उनका एक वकील बन के वो उन्होंने कोर्ट में केस रिप्रेजेंट किया है नवाज शरीफ साहब को, तो फिर हम ये समझें कि आगे ये प्रोजेक्ट पाया तकमील को पहुंचेगा, नवाज शरीफ साहब को ही वजीर आजम बनाना है या मुस्लिम लीग नून को हुकूमत देनी है, और फिर मुफाहमत करके वापस आ रहे हैं। मज़ाहमत सजामत वाला तो फारग हो गया काम नून लीग का। समझता हूँ जी, इस वक्त जो यूथ है, जो नौजवान नस्ल है इस मुल्क की, जिसमें शऊर पहले की निस्बत बहुत ज्यादा है और अवाम में बहुत ज्यादा शऊर है, और मैं समझता हूँ आप प्रोजेक्ट जिसका भी होगा अवाम उसको कबूल नहीं करेंगे। अब प्रोजेक्ट के जरिए सियासत नहीं चलेगी, फ्री एंड फेयर सियासत करनी पड़ेगी, तब भी इस मुल्क को फायदा भी हो सकता है। अदरवाइज प्रोजेक्ट्स अगर आते रहेंगे तो मुल्क की सियासत को या मुल्क की गवर्नेंस को या आम आदमी की खराब मईशत को या आम आदमी के हाल को अच्छा करने के लिए अगर आप फ्री एंड फेयर ईमानदारी की बुनियाद पे आपका सिस्टम नहीं चलेगा, तो अदल की निज़ाम आपका नहीं होगा, तो फिर कैसे आप तवक्को रख सकते हैं कि एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट हो और सिलेक्टेड लीडर्स हों और वो फिर काम सिलेक्टर की मर्जी के खिलाफ करें या अवाम को फेयर माहौल दें? ऐसा कभी नहीं हुआ। जमहूरियत उससे स्ट्रेंथन नहीं होगी। अच्छा जान साहब, एक चीज़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर से जब बात होती है, पीपल्स पार्टी की नाराज़गी का हम पूछते हैं कि भाई आजकल कुछ नाराज़ लग रही है, बिलावल भुट्टो साहब भी नाम लिए बगैर तनकीद करते हैं, सबको पता होता है कि नवाज शरीफ साहब पे उनके बार हो रहे हैं,
खुर्शीद शाह साहब, कायरा साहब, आप जो सब बात कर रहे हैं कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना वो सबके लिए होनी चाहिए। वो नून लीग वाले ये कहते हैं कि अगर बाप पार्टी के लोग पीपल्स पार्टी में जम करा दिए जाते या उधर परवेज खटक की वो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है उधर से कुछ हिस्सा पीपल्स पार्टी को मिल जाता या IPP वाले कोई पीपल्स पार्टी में आ जाते तो फिर पीपल्स पार्टी को मसला नहीं हो रहा था। देखें जी, पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, पीपल्स पार्टी को कब बाप दी गई है या इस्लामी जमहूरी साथ दिया गया है या निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक में पीपल्स पार्टी को फायदा दिया गया है या उससे बाद ज़ालिमों काजी आ रहा है उसमें पीपल्स पार्टी को फायदा दिया गया है, फिर TLP, फिर बड़े बड़े जो जहाँ मजहबी टच दिए गए, फिर प्रोजेक्ट इमरान शुरू हुआ, प्रोजेक्ट नवाज शरीफ शुरू हो रहा है। तो पीपल्स पार्टी तो विक्टिम रही है सारे प्रोजेक्ट की पिछले 40 सालों से। पीपल्स पार्टी को तो ये ताना नहीं दे सकते आप, माँ सिवाय ताना नहीं दे रहा, मैं तो कह रहा हूँ उम्मीद तो थी ना इस दफा कि मतलब चले इस दफा कुछ बन जाएगा। उम्मीद किसको, उम्मीद हमें तो उम्मीद है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की, ख्वाहिश तो है लेवल प्लेइंग फील्ड की। हम पहले दिन से कह रहे हैं, हम तो इसलिए चाहते हैं कि इस मुल्क में पॉलिटिकल लोगों को आप पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए फारग ना करें, टेक्निकल तरीके से डिस्क्वालीफाई ना करें, एहतसाब के जरिए आप पार्टियों पे बैन ना लगाएं, आप इदारों के पीछे छुप के सियासत ना करें, इदारों को अवाम से लड़ा कर फिर आप कभी मिलिट्री ट्रायल का ड्रावा देकर, कभी बाजू मरोड़ पॉलिसी का जरिया बन के आप एक जमात को फिर मजबूत करना चले। आप तो फिर 1988 की सियासत पे वापस आ गए। पीपल्स पार्टी के तो लीडरों ने कुर्बानियां दी, शहादतें दी, इस मुल्क की जमहूरियत को आगे चलाया, 18वीं तरमीम तक हम पहुंचे, इनका बस चला ये वापस 1988 इस्लामी जमहूरियत तक पहुंच गए। तो वो जो पीपल्स पार्टी में और इनमें तो ये फर्क है ना। हाँ नहीं, पीपल्स पार्टी का तो मुझे याद है, वो हमेशा से आप लोगों का ये कहना रहा है कि शरीफों के लिए निजाम, नहीं मैं आप ही की बात कर रहा हूँ और हकीकत नजर भी आती है कि शरीफों के लिए निजाम और है, ये तो बीबी शहीद भी कहा करती थी और तो हमारे लिए और यही अलमिया है, शरीफ हो या कोई भी हो, हम किसी का नाम नहीं लेते, हम चाहते हैं ये प्रोजेक्ट्स वाला सिलसिला बंद होना चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक। अच्छा लास्ट चीज सर, वो सिर्फ ये बता दीजिएगा कि खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब के लिए नून लीग नहीं कोई और रेड कारपेट बिछा रहा है, ये पार्टी मौक़िफ़ आपका और उस पर फिर आगे क्या सिर्फ बयानात तक रहेगा मामला? देखें जी, हम इस मुल्क में पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियां दी हैं और हमने बड़े जख्म सहे हैं। हम इस वक्त किसी भी इदारे के साथ या किसी भी ऐसा कोई अमल नहीं करना चाहते जहां मुल्क में ऑलरेडी नफरत इतनी बढ़ चुकी है, पोलराइजेशन इतनी है, शिद्दत है वर्करों से लेकर टॉप लीडरशिप तक, और हम उस शिद्दत को कम करना चाहते हैं। हम उसमें पुल का किरदार तो अदा कर सकते हैं, लेकिन हम उसको आग लगाने और जलाने गिराने वाली जो मजीद शिद्दत उसमें पैदा करने की हम हक में नहीं है। पीपल्स पार्टी मेजॉरिटी का मुजाहरा करते हुए, बाकी हमें डर किसी का नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि मुल्क आगे चले। सर जो जैसे माहौल चल रहा है, जो सर जी जो मामला चल रहे हैं आगे, जैसे इलेक्शंस हुए, वो जिस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड एक साइड पे टिल्ट है, जो रिजल्ट आएगा एक पार्टी को तो मसला होगा, वो सारी जेल में है, आपको कोई इशू नहीं होगा फिर जो भी रिजल्ट आएगा। के बगैर जो भी इलेक्शन होगा कोई कबूल नहीं करेगा।